आजकल कामकाज ऐसा हो गया है कि हर किसी को केवल अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए। बेहतर नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और तब भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। इस लेख के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी और सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहम को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन अहम या हठ से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 रुपए में बिकेगा या 250 में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? अपने कर्म में वैराग्य होने का अर्थ यही है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें और जंगल में जाकर सन्यासी जीवन बिताएं। वैराग्य का सीधा अर्थ है कि आपका ध्यान और मन केवल आपके काम पर हो, उसके फल की चिंता करने में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा लेते हैं कि हमें सोते जागते उठते बैठते उसके अलावा कुछ न दिखे और किसी काम में मन न लगे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। किसी को टोकना नहीं पड़ता है उस काम के लिए, और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता है। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है, तो कुछ लोग लेख लिखकर इस अवस्था को महसूस करते हैं, तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम तो अलग है, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई भावना एक है, यह कि आप अपने कर्म को करने में इतनी खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू यह भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या अहम से नहीं। संकल्प का अर्थ होता है दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावनाओं का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो मन में यह बात जरूर रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी न करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने लगें तो भगवान श्री कृष्ण की इन सरल लेकिन गहरी बातों को याद जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे जितना भी एक दूसरे में बांटे यह कभी घटता नहीं है, बल्कि उतना ही ज्ञान बढ़ता है। आइए दोस्तों, यह बात एक कहानी के जरिए से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा एक घने जंगल में शिकार कर रहा था।
तभी अचानक तेजी से बारिश होने लगी और हवा भी बहुत तेज से चलने लगी। जब कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई तो राजा ने देखा कि कोई भी सैनिक उसके साथ नहीं है और वह उनसे बिछड़ गया था। घने जंगल में पैदल चलने के कारण राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी थी। वह बहुत ही परेशान हो गया था। तभी 3 लड़के आते दिखाई दिए। उनको राजा ने बुलाया और बोला, मुझको बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, क्या यहाँ मुझको खाना और पानी मिलेगा? लड़कों ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए पानी और खाना लेकर आ गए। खाना खाने के बाद राजा ने बताया कि वह एक राजा है और तुम लोगों से बहुत खुश है। तुमको जो मांगना है मांग लो। पहले लड़के ने बोला, मुझको ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं सही से रह सकूं। राजा ने बोला, मैं तुमको धन दे दूंगा। फिर दूसरे लड़के ने बोला, मुझको तो घोड़ा और बंगला चाहिए। राजा ने बोला, तुमको भी मिल जाएगा। फिर तीसरे लड़के ने बोला, महाराज मुझको तो ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। राजा ने उस लड़के के लिए एक आश्रम में पढ़ने की व्यवस्था कर दी और वह लड़का पढ़ लिखकर राजा के यहाँ ही मंत्री बन गया। काफी समय बाद राजा को अपनी पुरानी जंगल वाली बात याद आई तो राजा ने उन 2 लड़कों से भी मिलना चाहा। रात को राजा ने सबको खाने पर बुलाया और सबसे पूछा, कैसे हो? तो पहले लड़के ने बोला, मैं तो कंगाल हो गया हूँ, सारा पैसा खत्म हो गया है। फिर राजा ने दूसरे वाले लड़के से पूछा, उसने भी बोला, मेरा तो कुछ धन चोरी हो गया है और बहुत ही काम बचा है जो खत्म हो जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्री यानी तीसरे लड़के से पूछा। वह बोला, महाराज मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था, मेरा तो ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर उन 2 लड़कों को बहुत ही अफसोस हुआ। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है जो कि बांटने पर और बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।